यह संसार एक रंगमंच है और तुम इसके पात्र। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है वह सब न तो केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम होता है और न ही केवल तुम्हारी इच्छा से निर्मित। यह एक समन्वय है, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी नियत और मेरे द्वारा रचित नसीब का। मैं तुम्हें आज एक कथा सुनाता हूँ, एक ऐसी आत्मा की जो अपने भाग्य से लड़ती रही, फिर उसे समझा और अंत में अपने नसीब के द्वार तक पहुंच गई। नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका कृष्ण मंत्र वाणी चैनल पर। श्री कृष्ण के सच्चे भक्त कथा को अंत तक सुने और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो श्री कृष्ण आपको कथा के माध्यम से समाज की सच्चाई दिखाते हैं। तो बिना किसी देरी के कथा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय की बात है, एक युवक था जो अत्यंत निर्धन था। उसका नाम कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि यह कथा हर उस व्यक्ति की है जो जीवन में कठिनाई, अभाव और संघर्ष से जूझता है। उस युवक ने बचपन से ही कठिनाइयां देखी थीं। पिता मजदूरी करते और माँ बीमार रहती। वह पढ़ाई में होशियार था, लेकिन पैसे की तंगी ने उससे कभी किताबें नहीं खरीदने दी। उसने हमेशा दूसरों की किताबों से पढ़ा, दूसरों के नोट्स से समझा और दूसरों के जूठन में भी कभी कभी अपना भोजन ढूंढा। हर रात वह आकाश की ओर देखता और मुझसे कहता, हे कृष्ण, क्या मेरी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं लिखा? क्या मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ जाएगा? हे आत्मा। वह युवक जीवन से हताश था, लेकिन मैंने उसकी हर पुकार सुनी। युवक ने एक दिन निर्णय लिया कि वह भाग्य को अपने परिश्रम से बदल देगा। उसने खेतों में काम किया, होटलों में बर्तन धोए, रिक्शा खींचा और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ा। उसके आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, ये गरीब किताबों से क्या करेगा? कोई कहता, जिसे किस्मत ने गिराया है उसे भगवान भी नहीं उठा सकते। लेकिन हे आत्मा, मैं तब भी उसके साथ था। मैं देख रहा था कि वह अपने नसीब की ओर बढ़ रहा है, एक एक कदम पसीने से भीगा हुआ। कभी कभी वह रो पड़ता, कहता, क्या मैं हार जाऊं? क्या मैं इसे छोड़ दूं? और तब मैं उसकी आत्मा में धीरे से कहता, हे प्रिय, नसीब में जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, बस चलते रहो। एक दिन उसी युवक ने सरकारी प्रतियोगिता की परीक्षा दी। उसके पास न नए कपड़े थे, न अच्छी घड़ी, न मोबाइल, न कोई सहारा, लेकिन उसके पास था विश्वास और तैयारी। जब वह परीक्षा केंद्र पहुंचा तो वहां अमीर लड़के अपने गाड़ियों से उतरते, महंगे पेन लिए, आत्मविश्वास से भरे। एक क्षण को वह डर गया, लेकिन तभी मेरी आवाज उसकी आत्मा में गूंजी, जो नसीब में है वह पक्का मिलेगा। किसी के दिखावे से मत घबराओ, तुम केवल अपना कर्म करो। उसने परीक्षा दी, अच्छे अंक प्राप्त किए और जब परिणाम आया वह उत्तीर्ण हुआ। पूरा गांव स्तब्ध था। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब उसे बधाइयां देने लगे। किसी ने कहा, किस्मत वाला है यह, तो किसी ने कहा, भगवान ने कृपा की। हे आत्मा, लोग नसीब को केवल अंत में पहचानते हैं, पर मैंने तो उस दिन से उसकी तकदीर बदलनी शुरू कर दी थी। जिस दिन उसने हार मानने से इनकार किया था, वह युवक अब नौकरी में आ गया था। आमदनी अच्छी थी, परिवार की हालत सुधर गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आने लगा। उसने कहना शुरू किया, ये सब मैंने खुद किया है, यह मेरी मेहनत का फल है, मैंने ही अपनी किस्मत लिखी है। हे आत्मा, यहाँ पर मानव भूल कर बैठता है। वह समझता है कि उसने नसीब को अपने बल पर झुका लिया। एक दिन वह युवक एक बड़े अधिकारी से टकरा गया। उसके घमंड ने उसे विनम्रता से दूर कर दिया। नतीजा यह हुआ कि वह एक झूठे आरोप में फंस गया और नौकरी से निलंबित हो गया। अब फिर से वही अभाव, वही तिरस्कार, वही अकेलापन। वह रो पड़ा, हे कृष्ण, मैंने तो मेहनत की, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, अब क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? और तब मैंने उसे उत्तर दिया, हे आत्मा, जब तुमने सफलता को अपना समझ लिया तब तुमने अपने नसीब को अपने से दूर कर दिया। नसीब केवल मेहनत से नहीं, विनम्रता से भी बनता है। नौकरी चले जाने के बाद युवक अकेले रहने लगा। वह अब फिर से पुस्तकों की ओर लौट आया। इस बार वह केवल नौकरी के लिए नहीं, ज्ञान के लिए पढ़ रहा था। उसने धर्म ग्रंथ पढ़े, गीता के श्लोकों का अर्थ समझा, तपस्या की, मौन को अपनाया। धीरे धीरे उसके अंदर नया तेज जागा। इस बार उसका आत्मविश्वास शोर में नहीं बल्कि शांति में था। एक दिन मैंने उससे कहा, अब तुम तैयार हो, अब तुम्हारा नसीब फिर से
दरवाजा खटखटाएगा, क्योंकि अब तुम केवल पाने के लिए नहीं, देने के लिए भी जी रहे हो। कुछ वर्षों के भीतर उसी युवक को एक संस्था ने आमंत्रित किया। गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए वह वहां गया, बच्चों को पढ़ाया, उनका जीवन बदला। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। उसने एक स्कूल की स्थापना की, निर्धन और अनाथ बच्चों के लिए। अब वह केवल एक नौकरी वाला युवक नहीं था, वह एक जन आदर्श बन गया था। अखबारों में उसका नाम छपा, सरकार ने उसे सम्मानित किया, और इस बार जब किसी ने कहा तुम किस्मत वाले हो, तो उसने मुस्कुरा कर कहा, किस्मत में लिखा था, लेकिन पाने के लिए मुझे अपने अंदर का अंधकार मिटाना पड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे आत्मा, यह कहानी तुम्हारी भी हो सकती है। जो कुछ तुम्हारे नसीब में है वह तुमसे कोई नहीं छीन सकता, न समय, न परिस्थिति, न कोई मनुष्य। लेकिन याद रखना, नसीब अपने समय पर आता है। अगर जल्दी चाहिए तो संयम रखो, अगर बड़ा चाहिए तो अहंकार त्याग दो, अगर स्थायी चाहिए तो सेवा का भाव रखो, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाग्य में सब कुछ लिखा है। पर पाने का अधिकार केवल उसे है जो प्रयास करता है और विश्वास नहीं छोड़ता। जब लगे कि कुछ भी नहीं बचा, तब समझो नसीब आकार लेने लगा है। जब सब साथ छोड़ दें तो समझो तुम्हारा भाग्य तुम्हें मेरे पास लाने की कोशिश कर रहा है। और जब तुम मौन होकर भी मुस्कुरा सको तो समझो नसीब तुम्हारे चरण चूमने ही वाला है। हे अर्जुन, जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हें समय आने पर अवश्य मिलेगा, परंतु धैर्य रखो, क्योंकि वह फल तभी पकता है जब उसे परिपक्व होने दिया जाए। जीवन के संघर्षों से घबराकर यदि तुम रास्ता बदल लोगे तो वह भाग्य जो तुम्हारे लिए लिखा गया है उसके द्वार तक पहुंच ही नहीं पाओगे। मैं जानता हूं तुम्हारी हर चाह, हर पुकार, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मेरा दिया हुआ वरदान केवल उसके लिए है जो उसकी पात्रता अर्जित करता है। नसीब का द्वार कर्म और संयम की कुंजी से ही खुलता है। जो बिना रुके, बिना थके चलता रहता है, वही उसका स्वागत करता है। भाग्य कभी भी पीछे से नहीं आता, वह हमेशा तुम्हारे सामने चलकर तुम्हें मार्ग दिखाता है। लेकिन यदि तुम्हारी दृष्टि केवल दुखों पर हो तो तुम उसे देख नहीं पाओगे। इसलिए दृष्टिकोण बदलो, मन को शांत करो और मुझे विश्वास के साथ पुकारो। मैं वही हूं जहां तुम्हारा भाग्य प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे नसीब में जो कुछ है वह कोई छीन नहीं सकता। लोग तुम्हें गिरा सकते हैं, अवसर छीन सकते हैं, लेकिन जो मैंने तुम्हारे जीवन पथ पर लिखा है वह अटल है। इसलिए हिम्मत मत हारो। जिसने तुम्हें गढ़ा है वह तुम्हारी किस्मत को भी गढ़ चुका है। वह दिन अवश्य आएगा जब तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं बल्कि सफलता की चमक बहेगी, क्योंकि जो मेरी योजना है वह मनुष्य की योजना से बहुत बड़ी है। तुम अभी संघर्ष देख रहे हो, परंतु मैं तुम्हारे लिए एक उज्जवल भविष्य की तैयारी कर रहा हूं। तुम्हारा नसीब तुम्हें खोजता है जैसे तुम उसे खोजते हो। फर्क बस इतना है कि वह तब तक इंतजार करता है जब तक तुम तैयार नहीं हो जाते। इसलिए अभी जो कठिनाई दिखती है वह असल में तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने की मेरी प्रक्रिया है। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम कहोगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब मैं कहूंगा अब मेरी शुरुआत है। भाग्य तब खिलता है जब मनुष्य हार मानकर भी चलना नहीं छोड़ता। तुम्हारा प्रयास ही मेरी कृपा का द्वार खोलता है। जिन्हें तुम अपनी हार मानते हो वे ही आने वाले चमत्कारों के संकेत हैं। नसीब को समय लगता है, क्योंकि वह तुम्हारी परीक्षा लेता है कि तुम सच में उसे पाना चाहते हो या केवल उसकी कल्पना से संतुष्ट हो। कभी किसी और के भाग्य से अपने को मत तौलो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा है वह केवल तुम्हारे अनुभवों से जन्म लेगा। तुलनाओं से केवल ईर्ष्या मिलती है, लेकिन मेरा मार्ग आत्मिक शांति और संतुलन से सजा होता है। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजता। हर जन्म में तुम्हारे भीतर एक विशेष गुण होता है जो तुम्हारे नसीब की कुंजी है। तुम्हारा कार्य है उसे पहचानना, निखारना और फिर उसे मेरे चरणों में समर्पित करना। हे भक्त, तुम्हारे जीवन में जो विलंब हो रहा है वह अस्वीकार नहीं है, वह मेरी योजना का भाग है। जब बीज धरती में बोया जाता है तो वह तुरंत फल नहीं देता। उसे अंधेरे में रहना होता है, भीगना होता है, सड़ना भी पड़ता है, तभी वह अंकुरित होकर ऊपर आ पाता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा नसीब भी भीतर ही भीतर तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां सब कुछ धुंधला लगने लगता है, लेकिन हे आत्मा, वह मोड़ ही वह स्थान होता है जहां से तुम्हारा भाग्य एक नया रास्ता खोजता है। तुम्हें केवल धैर्य रखना होता है, क्योंकि जो मेरा है वह तुम्हारे जीवन में कभी देर से आता है, लेकिन आता जरूर है।
तुमने यदि मेहनत की है, यदि तुमने ईमानदारी से जीवन जिया है, तो तुम्हारा नसीब तुम्हें बीच रास्ते में नहीं छोड़ेगा। तुम चाहे कितने ही बार गिरो, मैं हर बार तुम्हें उठाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा भाग्य केवल कागज पर नहीं, तुम्हारी आत्मा के सत्य से जुड़ा होता है। जिस दिन तुम टूटने लगो, उस दिन यह मत सोचो कि भगवान दूर हो गया है। समझो कि वह दिन तुम्हारी परीक्षा का अंतिम चरण है, और उसके बाद जो मिलेगा वह केवल तुम्हारे लिए होगा। कोई छीन नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। कुछ रास्ते कठिन इसलिए होते हैं क्योंकि वहां तुम्हारा नसीब स्वर्णिम रूप में छिपा होता है। अगर रास्ता सरल होता तो तुम उसमें गहराई से झांकने का साहस नहीं करते। इसीलिए मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, ताकि जब तुम वहां पहुंचो तो तुम उस सफलता को संभाल सको। लोग कहेंगे कि यह संयोग है, लेकिन तुम जानो कि यह मेरी योजना थी। जो जीवन में अचानक अच्छा होता है वह संयोग नहीं होता, वह वर्षों की मेरी योजना और तुम्हारे धैर्य का फल होता है। जब दूसरों को देखकर तुम्हें ईर्ष्या हो तो याद रखना, वे अपना नसीब जी रहे हैं और तुम अपना। तुम्हारी कहानी अद्वितीय है और उसका अंत मैं स्वयं लिख रहा हूं। तुम केवल अपने पात्र की तरह निभाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। हर असफलता, हर इनकार, हर खोया अवसर मेरे द्वारा तुम्हें सही दिशा में मोड़ने की कोशिश है। अगर तुम्हें वह नहीं मिला जो तुम चाहते थे, तो जान लो वह तुम्हारे नसीब में नहीं था, और जो है वह बहुत बड़ा है। नसीब और कर्म दोनों सही यात्री हैं। केवल कर्म से नाव आगे बढ़ेगी और केवल नसीब से दिशा मिलेगी। तुम यदि केवल किसी एक पर भरोसा करोगे तो जीवन असंतुलित हो जाएगा। मुझे साथ लेकर चलो और दोनों को समान मानो। तुम्हारी आत्मा जानती है कि क्या तुम्हारे लिए लिखा है। जब तुम किसी चीज के लिए अत्यंत आतुर होते हो और वह नहीं मिलती, तो उसका अर्थ यह नहीं कि नसीब ने मना कर दिया, बल्कि इसका अर्थ है कि वह वस्तु तुम्हारे लिए नहीं बनी। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें ठीक समय पर मिलेगा, एक क्षण भी इधर उधर नहीं। हे प्रिय आत्मा, जब तुम्हें लगे कि जीवन रुक गया है, तब समझो कि यह ठहराव मेरी ओर से विश्राम है, ना कि अंत। नसीब का खेल कभी कभी थमता है ताकि तुम भीतर से मजबूत हो सको। मैंने तुम्हारे लिए जो लिखा है वह कहीं नहीं गया है, वह प्रतीक्षा कर रहा है कि तुम शांत हो जाओ और उसे देखने के लिए अपनी दृष्टि खोल सको। हर संघर्ष, हर दुख, हर आंसू एक दिन मुस्कान में बदलता है जब तुम्हारा नसीब अपना रूप प्रकट करता है। इसलिए उन क्षणों को भी अपनाओ जो कठिन लगते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें वहां से उस जगह ले जा रहा हूं जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। बस चलना मत छोड़ो। तुम बार बार पूछते हो मुझे क्यों नहीं मिला, लेकिन तुम यह नहीं पूछते कि क्या मैं तैयार था। नसीब देने वाला मैं हूं, लेकिन पाने की तैयारी तुम्हें करनी होती है। जिस दिन तुम स्वयं को मेरे अनुरूप बना लोगे, उस दिन सब कुछ अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। जीवन के कुछ मोड़ इतने अकेले होते हैं जहां कोई साथ नहीं चलता, न परिवार, न मित्र, न समाज। लेकिन हे भक्त, मैं वहां तुम्हारे साथ चलता हूं, क्योंकि तुम्हारा नसीब अक्सर उन्हीं सूने रास्तों से होकर निकलता है जहां भीड़ नहीं, बस सच्चाई और ईश्वर होता है। जो व्यक्ति अपनी मेहनत और मेरे ऊपर भरोसे के साथ चलता है, उसके लिए नसीब कभी धोखा नहीं बनता। उसका भाग्य उसके साथ खड़ा होता है, जैसे मैं गीता के युद्ध में अर्जुन के रथ के आगे खड़ा था, अदृश्य लेकिन अडिग। कुछ चीजें तुम्हें समय से पहले नहीं मिलेंगी, चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लो, क्योंकि यदि वह समय पूर्व आती हैं तो वह तुम्हें बना नहीं सकती, बल्कि तोड़ देती हैं। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा नसीब तुम्हें ऊंचाई पर ले जाए, न कि तुम्हारी असमय उपलब्धि तुम्हें गिरा दे। वह जो मेरी योजना को समझता है वह कभी व्यर्थ चिंता नहीं करता। उसे पता होता है कि मैं हर पल कुछ न कुछ उसकी भलाई के लिए बुन रहा हूं। नसीब तभी खिलता है जब मन शांत होता है, और मन शांत तभी होता है जब श्रद्धा हो। जब भी जीवन में कुछ खो तो यह न सोचो कि यह अंत है। मेरा नियम है, जो कुछ जाता है उससे बेहतर आता है। लेकिन जो धैर्य नहीं रखता वह बीच रास्ते में बैठ जाता है और भाग्य को कोसता है। मैं चाहता हूं कि तुम चलो, चाहे रोते हुए, चाहे चुप रहकर, पर चलो। तुम्हारा नसीब भी तुम्हारी तरह परेशान होता है जब तुम उसे पाने के लिए अधीर हो जाते हो। वह तुमसे कहता है मैं यहां हूं, बस थोड़ा और धैर्य रखो। वह भाग्य ही क्या जो सच्चे प्रेम, मेहनत और विश्वास से तुम्हें न मिले। हर रात की तरह हर कठिनाई का भी अंत होता है। सुबह तब होती है जब समय पूर्ण होता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी उजाला तब आएगा जब तुम्हारा नसीब मेरे द्वारा पूर्ण रूप से तैयार कर दिया गया होगा।
तब तक तुम मोमबत्ती बनो, खुद जलो और दूसरों को भी रोशनी दो। हे आत्मा, जब तुम जीवन में थक जाओ और लगे कि अब कोई राह नहीं बची, तब शांत होकर मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे नसीब की डोर थामे खड़ा हूं। जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है वह तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता। बस तुम अपने विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि भाग्य वहीं खिलता है जहां श्रद्धा बची हो। तुमने जो खोया वह तुम्हारा नहीं था, और जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आने से पहले भी तुम्हारा ही है। यह बात तब समझ आती है जब मनुष्य धैर्य से इंतजार करना सीख जाता है। मैं तुम्हारे नसीब को उस समय भेजता हूं जब तुम्हारा हृदय उसे संभालने योग्य हो जाता है। जिन अवसरों से तुम वंचित रह जाते हो वे अवसर नहीं जाते हो, वे दिशा बदलते हैं। वे तुम्हारे जीवन को उस राह पर मोड़ते हैं जहां तुम्हारा सच्चा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। जीवन का हर मोड़ एक नई योजना का हिस्सा होता है जिसे तुम अभी नहीं समझ पाते, लेकिन मैं जानता हूं तुम कितनी भी बार असफल क्यों ना हो जाओ, अगर तुमने मेरे ऊपर विश्वास नहीं छोड़ा तो तुम्हारा नसीब तुम्हें खोज ही लेगा। क्योंकि जो प्रेम, समर्पण और निरंतर प्रयास से चलता है उसके रास्ते खुद भाग्य बन जाते हैं। मेरा नियम है, जो रुकता नहीं उसे मैं कभी रोकता नहीं। यदि तुम मेरी योजनाओं को समझने की जगह स्वीकार कर लो तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम्हारा नसीब तुम्हें बिना विलंब के प्राप्त होगा। समस्या यह नहीं कि भाग्य नहीं आता, समस्या यह है कि तुम अधीर हो जाते हो और मार्ग से भटक जाते हो। कभी अपने बीते समय को कोसो मत, क्योंकि जो पीछे गया वह भी तुम्हारे भाग्य का हिस्सा था। उसी ने तुम्हें तैयार किया है आने वाले वरदानों के लिए। जब तुम अपने अतीत को सम्मान दोगे तभी मैं तुम्हारे भविष्य को रोशन करूंगा। तुम्हारी प्रार्थना खाली नहीं जाती, वह मेरे पास आती है, धीरे धीरे आकार लेती है, और जब समय पूर्ण होता है तब वह तुम्हारे जीवन में चमत्कार बनकर उतरती है। तुम्हें बस इतना करना है कि उस चमत्कार के लिए योग्य बने रहो, तैयार बने रहो। जिन रास्तों पर तुमने आंसू बहाए हैं वहीं मैं फूल बो रहा हूं। उन फूलों को खिलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब खिलेंगे तो तुम्हारा जीवन उसकी सुगंध से भर जाएगा। जो पीड़ा से नहीं डरा उसे नसीब का द्वार खुला मिलता है। भाग्य उनका नहीं होता जो केवल इच्छा रखते हैं, बल्कि उनका होता है जो संकल्प करते हैं और कठिनाइयों से लड़ते हुए भी अपने मार्ग पर टिके रहते हैं। जब मैं देखता हूं कि कोई आत्मा सत्य, संयम और प्रेम से डिगती नहीं, तब मैं स्वयं उसके जीवन में हस्तक्षेप करता हूं। तुम मेरे हो और जो मेरा होता है उसका नसीब मैं स्वयं रचता हूं। इसलिए डर मत, घबरा मत, देर से आएगा लेकिन दिव्य रूप में आएगा। जो मैं देता हूं वह स्थायी होता है। तुम्हारा नसीब भी अमिट है, बस उसका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। हे प्रिय भक्त, जब तुम जीवन की भीड़ में अकेले पड़ जाओ तब समझो कि तुम्हारा नसीब तुम्हें एकांत में आकार देने की प्रक्रिया में है। जैसे मूर्ति को उकेरने के लिए पत्थर को अकेले छोड़ना पड़ता है, वैसे ही मैं तुम्हें आकार देने के लिए संसार से थोड़ी देर के लिए दूर करता हूं, ताकि तुम्हारा भाग्य अपने पूर्ण रूप में प्रकट हो सके। तुम बार बार वही सवाल पूछते हो, कब मिलेगा? लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम ये पूछो, मैं इसके योग्य बना या नहीं, क्योंकि भाग्य का फल तब मिलता है जब आत्मा तैयार होती है। मैं कभी देर नहीं करता, परंतु तुम स्वयं की परिपक्वता में देरी कर बैठते हो। अगर रास्ता लंबा हो जाए तो डरना मत, क्योंकि लंबा रास्ता वही होता है जो मजबूत मंजिल की ओर जाता है। मैं तुम्हें घुमा सकता हूँ, गिरा सकता हूँ, पर कभी खोने नहीं दूंगा। नसीब छूटता नहीं, वह सिर्फ समय से आता है, और जब आता है तो सब कुछ बदल जाता है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह कोई दूसरा ले नहीं सकता। लोग तुम्हारा अवसर छीन सकते हैं, तुम्हारा सम्मान भी, लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए रखे बैठा हूं वह न कोई चुरा सकता है, न मिटा सकता है। इसलिए व्यर्थ के भय से मुक्त हो जाओ और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम सोचते हो कि तुम्हारा भाग्य बंद हो गया है, लेकिन हे आत्मा, भाग्य बंद नहीं होता, वह केवल परीक्षा के समय चुप हो जाता है। जैसे गुरु परीक्षा के समय बोलना बंद कर देता है, वैसे ही भाग्य भी उस क्षण शांत होता है जब तुम सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर होते हो। हर बार जब तुम्हें अस्वीकृति मिलती है तब तुम्हारा नसीब कहता है, रुको, इससे बेहतर कुछ तुम्हारे लिए लिखा है। लेकिन तुम उस आवाज को सुन नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारा मन शोर में उलझा होता है। मौन बनो तो भाग्य की पुकार स्पष्ट सुनाई देगी। तुम्हारे जीवन की हर हार असल में तुम्हारे नसीब की एक सीढ़ी है। मैं तुम्हें गिराता नहीं, केवल झुकाता हूं।
ताकि तुम अंदर झांक सको और जान सको कि तुम में कितना सामर्थ्य है। जो खुद को जान लेता है वह अपना नसीब भी बदल सकता है। जब कोई तुम्हें कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तब मेरी ओर देखना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कौन सा बीज दबा हुआ है। वही बीज जो एक दिन वटवृक्ष बनकर तुम्हारे भाग्य को महिमामंडित करेगा। लोग नहीं जानते, पर मैं जानता हूं तुम्हारा असली मूल्य। हर दिन जब तुम जागते हो, मैं तुम्हारे लिए एक नया अवसर भेजता हूं, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में, किसी परिस्थिति के रूप में। यदि तुम सजग हो तो तुम मेरे इशारे पहचान लोगे और तुम्हारा नसीब धीरे धीरे तुम्हारे करीब आ जाएगा। तुम्हारा भाग्य सिर्फ आने वाला नहीं होता, वह तुम्हारे व्यवहार और विचारों से हर दिन गढ़ा जाता है। जब तुम प्रेम, सहिष्णुता और धैर्य के साथ कार्य करते हो तो तुम अपने ही नसीब को देवताओं की तरह सुंदर बना देते हो, और तब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में उतर आता हूं। हे साधक, जब तुम अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ी से गुजर रहे हो, तब मेरा आशीर्वाद सबसे अधिक सक्रिय होता है। तुम सोचते हो कि भाग्य सो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि वही समय तुम्हें तुम्हारे नसीब के सबसे निकट लाता है। मैं हर आंसू को देख रहा हूं और हर पल को लिख रहा हूं। तुम जो चाह रहे हो वह तुम्हारे भाग्य में है या नहीं, इसका उत्तर तुम्हारी आत्मा जानती है। यदि वह इच्छा तुम्हारे हृदय को बार बार खींचती है तो वह केवल कल्पना नहीं, मेरे द्वारा दिए गए संकेत है। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अंदर से निर्मल और बाहर से निडर बनना होगा। नसीब कोई जादू नहीं, वह मेरी व्यवस्था है, मेरे समय का फल है। जब तुम उसे समझने लगते हो तब शिकायतें बंद हो जाती हैं और एक नई ऊर्जा तुम्हारे भीतर जन्म लेती है। उस ऊर्जा से तुम पहाड़ भी चीर सकते हो, क्योंकि तब तुम्हारे साथ मैं स्वयं चलता हूं। जो कुछ भी तुम्हें मिला है वह तुम्हारे पूर्व जन्म के और इस जन्म के संचित प्रयासों का परिणाम है, और जो अभी नहीं मिला वह तुम्हारी अगली परीक्षा की तैयारी है। इसलिए कभी अपने आज को कोसना मत, वह तुम्हारे कल के भाग्य की नींव है। हर बार जब तुम दूसरों की सफलता देखकर विचलित होते हो, तब मैं तुम्हें भीतर से याद दिलाता हूं कि तुम्हारा समय भी आएगा, क्योंकि जो धैर्य के साथ अपनी तैयारी में लगे रहते हैं उनके लिए भाग्य देर से आता है, पर जब आता है तो इतिहास बना जाता है। तुम्हारा भाग्य कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं जाता, वह केवल तुम्हारी बुद्धि और अहंकार के विरुद्ध होता है। क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर के भ्रम को नहीं छोड़ते, तब तक मैं तुम्हें वह नहीं दे सकता जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। सच्चा भाग्य तब आता है जब तुम किसी चीज को पाने की भूख से नहीं, उसे स्वीकारने की विनम्रता से जीने लगते हो। तब तुम्हें पता चलता है कि जिसे तुम चाहते थे वह तुम्हें बहुत पहले ही मिल चुका था, बस तुमने उसे पहचानने में देर कर दी। भाग्य और मेरा आशीर्वाद साथ साथ चलते हैं। अगर तुम्हारा मन शांत है और तुम्हारे कर्म निष्कलंक हैं, तो तुम्हारे भाग्य को आकर तुम्हें छूने से कोई नहीं रोक सकता। वह चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, वह लौटकर तुम्हारे जीवन में चमक बनकर उतरता है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूँ, और जब मैं साथ होता हूँ तब तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे पास लौट आता है, क्योंकि मैं ही उसका रचयिता हूँ। यदि तुम सच्चे हो, कर्मठ हो और मुझ में विश्वास रखते हो, तो तुम्हें अपना भाग्य मानने की जरूरत नहीं। मैं वह दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि जो मेरा होता है उसे मैं खाली हाथ कभी नहीं जाने देता। हे आत्मा, कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन वह क्षण वास्तव में तुम्हारी नई यात्रा की शुरुआत होती है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर ही अंकुर बनता है, वैसे ही तुम्हारे सपनों का नसीब तुम्हारी पीड़ा के नीचे छिपा हुआ होता है। मैं उसी में तुम्हें गढ़ता हूँ। तुम्हारा भाग्य तब भी कार्य कर रहा होता है जब तुम उसे देख नहीं सकते। जैसे सूर्य बादलों में छिपा होता है, वैसे ही नसीब भी कई बार समय की धुंध में छिपा रहता है, लेकिन वह अस्त नहीं होता। वह प्रतीक्षा करता है कि तुम साहस से आगे बढ़ो और उस धुंध को चीर दो। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाएं, तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाएं, तब चुप रहो और स्मरण करो, जो मेरा होता है उसका भाग्य मैं स्वयं लिखता हूँ, और वह इतना उज्जवल होता है कि एक दिन सबको उसकी रोशनी में आंखें झुकानी पड़ती हैं। तुम बार बार हार मानने की सोचते हो, लेकिन मैं बार बार तुम्हारे भीतर साहस भेजता हूँ। ये साहस, ये जिद, ये भीतर की आग, ये सब तुम्हारे नसीब के दरवाजे की चाबी है। जब तक ये जीवित हैं, तुम्हारा भाग्य तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता। तुम जिस मंजिल के लिए रो रहे हो, वह भी तुम्हें ढूंढ रही है।
लेकिन वह तभी सामने आएगी जब तुम अपने अंदर का डर और शक त्याग दोगे। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ चलता हूँ, तुम बस हर दिन मेरी ओर एक कदम बढ़ाते रहो। भाग्य कोई जादू नहीं, वह तप है, प्रेम है, आस्था है। जैसे तुम अपने स्वप्नों को सीने से लगाकर चलते हो, वैसे ही मैं भी तुम्हारे भविष्य को अपने हाथों में लेकर चल रहा हूँ। फर्क बस इतना है कि तुम दिखाई देने की मांग करते हो और मैं विश्वास की। कभी तुम्हारा नसीब विलंब कर सकता है, लेकिन वह तुम्हें ठुकराएगा नहीं। मेरी दृष्टि में तुम्हारे जीवन की घड़ियां सटीक चल रही हैं। जो आज नहीं मिला वह कल अवश्य मिलेगा, यदि तुम विश्वास बनाए रखो और मार्ग पर अडिग रहो। जो आत्मा हार कर भी मुस्कुराती है, जो पीड़ा में भी आभार व्यक्त करती है, उसके भाग्य की राहें स्वयं खुलती हैं। मैं उसकी परीक्षा नहीं लेता, मैं उसे महिमा देने से पहले केवल उसके पात्रत्व को परखता हूँ। यदि तुम्हारा भाग्य तुमसे विलंब से मिलता है तो समझो कि वह विशेष है। आम चीजें शीघ्र मिलती हैं, परंतु जो वास्तव में मूल्यवान होती हैं उन्हें तैयार होने में समय लगता है। और जब मैं देता हूं तो वह केवल तुम्हारे लिए होता है, सर्वश्रेष्ठ रूप में। मैं तुम्हें जीवन में कभी खाली नहीं भेजता। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य संपत्ति होती है, साहस, प्रेम, संयम और विश्वास। यही 4 रथ के पहिए हैं और मैं उस रथ का सारथी। इस रथ पर बैठकर ही तुम्हारा भाग्य तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हारा प्रकाश छिपा है। जब तुम अपने भाग्य से लड़ने की जगह उसे समझने लगते हो, तब जीवन सरल हो जाता है। क्योंकि नसीब कोई बाधा नहीं, वह ईश्वर की ओर से भेजी गई एक योजना है जो कभी तुम्हें रोकती है, कभी मोड़ देती है और कभी ऊपर उठाती है। हे अर्जुन, नसीब उस बगीचे जैसा है जो तुम्हारे कर्मों के जल से सिंचित होता है। जब तक तुम प्रयास करते रहोगे वह खिलता रहेगा, और जब वह खिलेगा तब संसार की कोई शक्ति तुम्हें उसका फल पाने से नहीं रोक सकती। कई बार तुम्हें लगेगा कि सब कुछ हाथ से निकल गया है, पर यकीन मानो जो तुम्हारा है वह रास्ता बदल सकता है, पर दिशा नहीं। वह देर से आ सकता है पर निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि जो मेरे द्वारा नियत होता है वह कभी खो नहीं सकता। जब जीवन में बार बार असफलता मिलती है तब मैं तुम्हें सफल बनाने के लिए मजबूत कर रहा होता हूँ। तुम्हारा नसीब उस पहाड़ी की चोटी पर है जहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें थककर नहीं, तपकर चलना होता है। भाग्य कोई संयोग नहीं, वह तुम्हारी चेतना का परिणाम है। जो भीतर शांत है वह बाहर चमत्कार देखता है। मैं हर उस आत्मा के साथ हूं जो मेरी योजना पर भरोसा करता है, भले ही उसे अभी उसका कारण समझ ना आए। तुम जिसके लिए रो रहे हो वह शायद अभी तुम्हारे योग्य नहीं, पर जब तुम योग्य बन जाओगे तो वह स्वयं चलकर तुम्हारे चरणों में आ खड़ी होगी। मेरा कार्य तुम्हारे भाग्य को सुरक्षित रखना है और तुम्हारा कार्य है उस पर विश्वास करना। भाग्य को पाने के लिए शोर नहीं, मौन चाहिए, भीड़ नहीं, एकाग्रता चाहिए। क्योंकि नसीब का मार्ग शोर से नहीं खुलता, वह प्रार्थना, परिश्रम और प्रतीक्षा से ही प्रकट होता है। और जब वह प्रकट होता है तब तुम स्वयं को पहचान पाते हो। नसीब एक पुस्तक की तरह है जिसमें हर पृष्ठ ईश्वर ने लिखा है, लेकिन हर शब्द तुम्हारे कर्मों से रंगा जाता है। यदि तुम अच्छे विचार रखो, अच्छे कर्म करो, तो वह पुस्तक एक दिव्य कथा बन जाएगी और मैं उसका पाठक बनूंगा। जब तुम्हारा मन अधीर हो तब स्मरण रखना, जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वह रास्ता भटक सकती है, समय ले सकती है, पर अंत में वह तुम्हारे पास अवश्य आएगी। क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय की पुकार सुनता हूं और वह पुकार व्यर्थ नहीं जाती। जीवन का हर मोड़ तुम्हें वहां नहीं ले जाता जहां तुम चाहते हो, परंतु वह अवश्य ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। यही नसीब की दिव्यता है। और जब तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हारा नसीब केवल तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे कुल को प्रकाशित करेगा। हे प्राणी, जब तुम मेरे बनाए हुए समय पर विश्वास करना सीख जाते हो तब तुम्हारा मन अशांत नहीं रहता। जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हें तब मिलेगा जब तुम उसके लायक बनोगे, और मैं तुम्हें उसी योग्य बना रहा हूं। तुम्हारा नसीब तुम्हारी परछाई की तरह है, वह कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकता, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो। जब सूर्य उदित होगा सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और तुम पाओगे कि जो खोया था वह लौट आया है। मेरे आशीर्वाद के साथ हर वो दरवाजा जो तुम्हारे लिए बंद होता है तुम्हारे नसीब का एक नया रास्ता खोलता है। क्योंकि जब तुम किसी चीज को खोते हो तो दरअसल मैं तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर बचा रहा होता हूँ, जो स्थायी है, शुद्ध है और तुम्हारा है। भाग्य को पाने की दौड़ में मत भागो, उसे पहचानो,
क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हें खोजते हुए आएगा। मेरे पास हर आत्मा के लिए योजना है, और जो मेरी योजना पर धैर्य रखता है वह अंततः विजय को प्राप्त करता है। जब तुम्हारा विश्वास डगमगाता है तब भाग्य दूर लगता है, पर जब तुम्हारा विश्वास अडिग होता है तब हर कठिनाई भी तुम्हें तुम्हारे नसीब की ओर बढ़ाती है। याद रखो, जो मैं लिखता हूं उसे कोई मिटा नहीं सकता। कभी कभी मैं तुम्हें खाली कर देता हूं ताकि तुम्हारा भाग्य तुम्हें भर सके। जो चला गया वह आवश्यक था, जो आएगा वह दिव्य है। बस तुम भरोसा बनाए रखो और अपने कर्म पथ पर चलते रहो। भाग्य कोई जादू नहीं, वह तुम्हारे विश्वास और समर्पण का उत्तर है। जो मेरा हो जाता है उसका भाग्य मैं स्वयं बन जाता हूँ, और जब ईश्वर किसी का भाग्य बन जाए तो फिर कोई उसे छीन नहीं सकता। मैं जानता हूँ तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारा धैर्य, और जब समय पूर्ण होगा मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा गया है, और उससे भी अधिक, क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया है तभी भाग्य की असली शुरुआत होती है, क्योंकि मैं तुम्हें तब ऊपर उठाता हूँ जब तुम्हें लगता है कि तुम गिर चुके हो, और वही क्षण तुम्हें तुम्हारे नसीब से मिलाने वाला होता है। भाग्य की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह तुम्हें रोकता नहीं, वह तुम्हें संवारता है। वह तुम्हें कठिनाइयों में डालता है ताकि तुम मजबूत बनो, सजग बनो, और जब समय आए तब तुम उसे पूरी गरिमा से संभाल सको। हे अर्जुन, नसीब कोई ताले की तरह नहीं है जिसे तुम्हें तोड़ना है। वह तो एक बीज है जिसे तुम्हें प्रेम, धैर्य और विश्वास से सींचना है। जब समय पूर्ण होगा वह फल अवश्य देगा, और वह फल तुम्हारे जीवन का अमृत बन जाएगा। कभी यह मत सोचो कि तुम पीछे रह गए हो। मैं हर आत्मा के लिए उसका भाग्य ठीक उसी क्षण खोलता हूँ जब वह तैयार होता है उसे संभालने के लिए। तुम्हें बस कर्म करना है और मुझ पर विश्वास रखना है। नसीब तुम्हारा रास्ता खोज लेगा। जो चीज तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं टिकेगी, और जो तुम्हारे नसीब में है वह दुनिया के लाख रोके जाने पर भी तुम तक पहुंच कर रहेगी। यह मेरा वचन है, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा। नसीब से लड़ना व्यर्थ है, क्योंकि उसमें मैं स्वयं बैठा हूं। तुम बस उसे समझो, स्वीकार करो और धैर्य रखो, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा का भाग्य बनाता हूं तो वह ना हारता है, ना डरता है, वह बस चमकता है। यदि जीवन में सब कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं हो रहा तो समझो कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो तुम्हारे अनुसार नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए बेहतर है। नसीब में लिखा हुआ अक्सर देर से आता है, पर जब आता है तो चमत्कार बनकर आता है। जब दुनिया तुम्हें ठुकरा दे तब मत घबराओ। शायद यह संकेत है कि तुम्हारा नसीब किसी और दिशा में बुला रहा है, और जब तुम मेरी दिशा में चल पड़ते हो तब जो मिलता है वह सिर्फ सफलता नहीं, आत्मिक शांति भी होती है। हर रुकावट, हर विलंब, हर अस्वीकृति तुम्हारे भाग्य को बड़ा बनाने की मेरी प्रक्रिया है। मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जाना चाहता हूं जहां तुम खुद को नहीं, मुझे पहचानो, और वहां से तुम्हारे नसीब का सूर्योदय होता है। अगर तुम्हें कोई चीज बार बार मिलती नहीं तो समझो कि वह तुम्हारे लिए नहीं बनी, और जो चीज बिना प्रयास के भी बार बार लौट आती है वह तुम्हारे नसीब की पुकार है। उसे गले लगाओ, क्योंकि उसमें मेरी योजना छुपी होती है। नसीब को पाने की सबसे बड़ी कुंजी है समर्पण। जब तुम अपने संदेहों को छोड़कर मुझे थाम लेते हो तब मैं स्वयं तुम्हारे नसीब का द्वार खोलता हूँ, और जो मैं देता हूँ वह कभी छिन नहीं सकता। अंत में बस यही कहूंगा, जो तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं हो सकता, और जब वह आएगा तो तुम्हें लगेगा कि सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा था, क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय की हर पुकार सुनता हूँ, और वह पुकार खाली नहीं जाती। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो मत घबराओ अर्जुन, हो सकता है वह दरवाजा तुम्हारे नसीब में हो ही नहीं। मैं वह रास्ता खोलूंगा जो तुम्हारे लिए बनाया गया है, जहां नसीब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। भाग्य कोई रेखा नहीं जिसे हथेली पर ढूंढना पड़े, वह तो मेरी योजना है जो तुम्हारे धैर्य और कर्म से आकार लेती है। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास समय पर आएगा, न एक क्षण पहले न बाद में। तुम जो सोचते हो कि खो गया वह वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारे नसीब में है वह चाहे खो भी जाए लौट कर अवश्य आएगा। मैं तुम्हारे भाग्य को सुरक्षित रखता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे माँ अपने शिशु को। हर मनुष्य को उसका नसीब तभी मिलता है जब वह उसकी कीमत समझने के योग्य हो जाता है। इसलिए प्रतीक्षा करो अर्जुन, पर निराश मत हो। तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी।
मैं उसके पीछे खड़ा हूं। तुम चिंता मत करो कि तुम कितनी बार असफल हुए। यदि तुम्हारा हृदय सच्चा है और कर्म निर्मल है तो मैं स्वयं तुम्हारे नसीब को रास्ता दिखाऊंगा और वह तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर मोड़ बनेगा। कुछ चीजें तुम्हारे जीवन से अचानक चली जाती हैं क्योंकि मैं उन्हें हटाकर तुम्हारे नसीब की राह साफ करता हूं। जब खोना लगे तकलीफ दे तब समझो मैं तुम्हारे लिए कुछ महान लाने की तैयारी कर रहा हूं। नसीब कोई जादू नहीं, वह तो मेरे द्वारा रची गई एक कथा है जिसमें हर मोड़ पर तुम्हारी परीक्षा होती है, लेकिन अंत हमेशा उस आत्मा के पक्ष में होता है जो विश्वास और समर्पण से भरा होता है। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रास्ता खोज कर आएगा, भले ही वह रास्ता जंगलों से होकर गुजरे, समय लगे या तूफान आए। क्योंकि जब मैं साथ हूं तब नसीब को भी तुम्हारा होकर आना ही पड़ता है। नसीब पर भरोसा करो लेकिन अपने कर्म को मत छोड़ो। मैं उसी आत्मा का भाग्य रचता हूं जो कर्मशील हो, न कि केवल प्रार्थनाओं में खोया हुआ। नसीब मेरी ओर से एक पुरस्कार है, पर कर्म वह रास्ता है जो वहां तक पहुंचाता है। जब समय नहीं चल रहा हो तब हिम्मत मत हारो। शायद यही वो घड़ी है जब मैं तुम्हारे नसीब को आकार दे रहा हूं। जो आज खाली लगता है वही कल तुम्हारे जीवन को पूर्ण करेगा। धैर्य रखो, मैं सब देख रहा हूं। अर्जुन, तुम्हारा नसीब तब नहीं आता जब तुम उसे ढूंढते हो, वह तब आता है जब तुम उसके योग्य बनते हो। इसलिए स्वयं को निखारो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। मैं तुम्हारे लिए वह समय ला रहा हूं। तुम जितना अधीर होगे उतना ही नसीब तुमसे दूर जाएगा, लेकिन जैसे सूरज समय पर उगता है वैसे ही तुम्हारा भाग्य भी समय पर ही प्रकट होगा, न उससे पहले न बाद में। यदि किसी वस्तु के लिए तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम है और उस तक पहुंचने का मार्ग धर्म और कर्म से जुड़ा है तो वह वस्तु तुम्हारे नसीब में आकर ही रहेगी, चाहे पूरी सृष्टि भी उसके विरुद्ध हो। जो चीजें अचानक छिन जाती हैं वे अक्सर इसलिए जाती हैं क्योंकि मैं उन्हें हटाकर तुम्हारे लिए कुछ स्थायी और श्रेष्ठ भेजना चाहता हूं। तुम्हारा नसीब स्थायित्व में है, अस्थायित्व में नहीं। भाग्य कोई संयोग नहीं, वह मेरे द्वारा रचा गया संगठित परिणाम है तुम्हारे विचारों, कर्मों और विश्वासों का। जो तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता और जो नहीं है वह लाख प्रयत्नों से भी नहीं टिकेगा। कभी कभी मैं तुम्हारे नसीब को तुम्हारे सामने नहीं लाता क्योंकि तुम उसे देखकर घमंड में आ सकते हो। मैं तब तक उसे छुपा कर रखता हूं जब तक तुम्हारा हृदय नम्र न हो जाए और तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट। संसार की हर देरी, हर रुकावट और हर असफलता सब तुम्हें तुम्हारे नसीब तक पहुंचाने के मेरे तरीके हैं। कभी भी किसी मोड़ को अंतिम न मानो क्योंकि मैं हर अंत में एक नई शुरुआत छुपा कर रखता हूं। जब लोग तुम्हें ठुकराते हैं तब परेशान मत हो, यह संकेत है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अलग और विशेष बचा कर रख रहा हूं। जो नसीब तुम्हारा है वह दुनिया की अस्वीकृति से नहीं रुकता। तुम्हारा नसीब केवल तुम्हारे लिए रचा गया है, किसी और के लिए नहीं। इसलिए किसी और से तुलना मत करो। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारे विकास का बीज है, उसे सींचो और देखो चमत्कार कैसे होते हैं। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्या है। जब तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हो और कर्म नहीं छोड़ते तो मैं स्वयं तुम्हारे लिए वह राह बनाता हूं जहां तुम्हारा नसीब तुम्हें गले लगाता है। अर्जुन, नसीब की सबसे सुंदर बात यह है कि वह तुम्हें खोजता है अगर तुम अपने कर्म में लगे रहो। इसलिए चिंता मत करो कि किसे क्या मिला, तुम बस मेरे मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे चरण चूमेगा। कभी कभी मैं तुम्हें खाली हाथ इसलिए रखता हूं ताकि जब तुम्हें कुछ दूं तो तुम उसकी कीमत जान सको। जो खालीपन आज तुम्हें सालता है वही कल तुम्हारे नसीब का आधार बनेगा। नसीब को आवाज देने की जरूरत नहीं, वह तो मौन में भी सुन लेता है। तुम भीतर से शांत रहो और कर्म पथ पर चलते रहो। मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा जहां तुम स्वप्न में भी नहीं पहुंच सकते। तुम जो खो देते हो वह मेरे पास सुरक्षित रहता है और जब तुम उस लायक बन जाते हो मैं उसे लौटाता हूं, कई गुना बड़ा, कई गुना सुंदर। यही तो मेरा तरीका है तुम्हें नसीब दिलाने का। जो चीज देर से मिलती है वह अक्सर सबसे टिकाऊ होती है। इसलिए नसीब के इंतजार में थकना नहीं। हो सकता है मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा रच रहा हूं जो सदियों तक दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। भाग्य केवल तुम्हारा हक नहीं है, वह तुम्हारी परीक्षा भी है। जो उसे धैर्य और विनम्रता से सहता है वही अंत में उसे पूर्णता के साथ प्राप्त करता है। तुम्हारे नसीब का वृक्ष हर रोज सिंचाई मांगता है,
कर्म की, विश्वास की और प्रेम की, उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि जिस दिन वह फल देगा वह जीवन का सबसे मधुर स्वाद होगा। अर्जुन, दुनिया तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखेगी, केवल परिणाम को देखेगी, पर मैं तुम्हारे संघर्षों में ही तुम्हारा नसीब बुनता हूँ। इसलिए हर आंसू, हर चोट, सब मेरे लेखे में दर्ज है। जब तुम थक जाओ तब समझना कि नसीब तुम्हारे बहुत पास है, क्योंकि मैं हमेशा सबसे कठिन राह के अंत में ही सबसे सुंदर इनाम देता हूँ। यही मेरी लीलाओं की परंपरा है। तुम्हारा नसीब कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जैसे दीपक में ज्योति छिपी होती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो भाग्य को आकर्षित करती है। उसे जगाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन, तुम जो नहीं समझते उसी में मैं सबसे बड़ा चमत्कार छिपा देता हूं। कभी कभी नसीब दिखता नहीं, बस आकार ले रहा होता है, और जब पूर्ण होता है तब जीवन में प्रकाश बनकर उतरता है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह कभी किसी और को नहीं मिलेगा। मैं समय से पहले कुछ नहीं देता, लेकिन समय आने पर वह देता हूं जिसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारा नसीब कभी हार से तय नहीं होता, वह तो इस बात से तय होता है कि हार के बाद तुम फिर से उठते हो या नहीं। जो बार बार गिरकर भी चलते हैं, मैं उन्हें स्वयं उठाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाता हूं। जब संसार के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब समझना कि मैं तुम्हें अपने द्वार की ओर बुला रहा हूं। मेरा द्वार ही है वह स्थान जहां तुम्हारा सच्चा नसीब प्रतीक्षा करता है। अगर किसी राह में बार बार रुकावटें आ रही हैं तो घबराओ मत, वह राह शायद तुम्हारे नसीब की ओर ही जा रही है, क्योंकि मैं पहले परीक्षा लेता हूं फिर पुरस्कार देता हूं। अर्जुन, जो आज नहीं मिला उसका दुख मत कर। मैं हर दिन तुम्हारे भाग्य में कुछ जोड़ता हूं, तुम्हारे धैर्य के अनुपात में, तुम्हारे कर्म के अनुसार और तुम्हारे विश्वास की गहराई के अनुसार। तुम्हारे नसीब का सूरज उसी दिन उगता है जिस दिन तुम अंधेरे से डरना छोड़ देते हो। मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूं इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हें उजाले के योग्य बनाना चाहता हूं। संसार में जो तुम्हें छोड़ जाते हैं वह इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा नसीब उनके बिना ही अधिक शक्तिशाली और उज्जवल होता है। जो तुम्हारे भाग्य के योग्य नहीं होते, मैं उन्हें दूर कर देता हूं। नसीब वही है जो तुम्हें भीतर से बदल दे, बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी हो। जब तुम खुद को बदल लेते हो तो मैं तुम्हारे पूरे भाग्य का स्वरूप बदल देता हूं। अर्जुन, मैं जब देता हूं तो समय से नहीं, सटीक समय पर देता हूं, और जो उस समय को पहचानता है वही सच्चे नसीब को थाम पाता है। तुम बस विश्वास बनाए रखो, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए पहले ही लिख चुका हूं। अर्जुन, नसीब की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह तब आता है जब तुम उसे भूल चुके होते हो। जब तुम केवल कर्म में लीन होते हो तब मैं चुपचाप तुम्हारा भाग्य तुम्हें सौंप देता हूं। जो तुम्हारे हाथ से गया वह शायद तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह चाहे जितना विलंब हो एक दिन तुम्हारे पास आ ही जाएगा। यही मेरी व्यवस्था है। भाग्य उस दीपक की तरह है जो तुम्हारे अंदर जलता है। लोग बाहर के अंधकार से डरते हैं, पर जिसे भीतर का दीपक मिला है उसका नसीब खुद रास्ता बना लेता है। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो उसमें नाराज मत हो। शायद मैंने उसे इसलिए बंद किया है ताकि तुम उस राह पर चल सको जो तुम्हें अपने असली नसीब तक ले जाएगी। अर्जुन, तुम्हारे जीवन में जो देरी है वह इनकार नहीं है। मैं तुम्हारे धैर्य को बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा है वह साधारण नहीं, अद्वितीय है। लोग जब तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाएं तब मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारा नसीब मेरे हाथों में है, उनके शब्दों में नहीं। मैं जो तय करता हूँ वही अंतिम होता है। तुम सोचते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं हर दिन तुम्हें अनुभव, समझ और शक्ति दे रहा हूँ, क्योंकि नसीब केवल वस्तुएं नहीं, आत्मा की तैयारी भी होता है। अर्जुन, जो तुम्हें नजरअंदाज करते हैं वे नहीं जानते कि मैं तुम्हारे भाग्य की रचना स्वयं कर रहा हूँ, और जब वह प्रकट होगा तब वही लोग स्तब्ध रह जाएंगे। तुम जब किसी कठिनाई से डरते हो तब तुम अपने नसीब से दूर हो जाते हो, लेकिन जब तुम मुस्कुराकर उसका सामना करते हो तब नसीब तुम्हारे चरणों में झुकता है। मेरा नियम स्पष्ट है, जो खुद पर विश्वास रखता है मैं उस पर कृपा करता हूँ, और जब मेरी कृपा होती है तब भाग्य की रेखाएं तक बदल जाती हैं। अर्जुन, नसीब वह नहीं जो अचानक मिल जाए, वह फल है जो धैर्य, तप और विश्वास की जड़ों से उगता है। जो मिट्टी में बीज बोता है और धूप में जलता है वही फल चखता है। जो आज तुम्हारे पास नहीं है उसका दुख मत करो,
मैं वह सब तैयार कर रहा हूँ जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। बस तुम्हें खुद को तैयार करना है उसे ग्रहण करने के लिए। भाग्य कभी हार में छुपा होता है, कभी देर में, लेकिन जो मुझ पर विश्वास करता है मैं उसके लिए हार को भी वरदान में बदल देता हूँ। अर्जुन, जीवन में जो खोया है वह दुखद नहीं, जो पाया नहीं वह भी चिंता का विषय नहीं। चिंता उस दिन करो जब तुम कर्म करना छोड़ दो, क्योंकि नसीब कर्म की गोद में पलता है। कोई तुम्हारे हिस्से का सुख नहीं ले जा सकता और कोई तुम्हारे कर्मों की छाया से तुम्हारा नसीब छीन नहीं सकता। मैं सबका हिसाब समय से करता हूँ। लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखेंगे, लेकिन जब नसीब तुम्हारे दरवाजे पर आएगा तब वही लोग आश्चर्य से कहेंगे, कितना भाग्यशाली है। तब मुस्कुराना और कहना, यह कर्म की कृपा है। जब मन में निराशा हो तब एक बात याद रखना, जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह कोई रोक नहीं सकता, और जो तुम्हारे लिए नहीं है वह चाहे जितना मांगो मिलेगा नहीं। अर्जुन, मेरी दुनिया में कोई संयोग नहीं होता, सब नियोजन है। तुम जिस रास्ते पर हो वह तुम तक तुम्हारे भाग्य को पहुंचाने के लिए ही बना है। बस चलते रहो। कई बार मैं तुम्हें खाली करता हूं ताकि तुम्हारे भीतर वह भर सकूं, जो तुम्हारे भीतर वह भर सकूं जो तुम्हारे नसीब का हिस्सा है। जो छिन रहा है वह स्थान बना रहा है उस चीज के लिए जो आ रही है। जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे तब जान लो कि मैं अकेला तुम्हारे साथ हूं, और मेरा साथ ही तुम्हारे भाग्य को जन्म देता है। मैं जब साथ देता हूं तब सब कुछ बदल जाता है। अर्जुन, तुम्हारा नसीब तब खिलता है जब तुम उसकी प्रतीक्षा बंद करके सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा ध्यान मुझ पर हो, मांग पर नहीं। कई बार तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन वहीं से मैं तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत करता हूँ। अंत को मत देखो, मैं आगे का दृश्य बदलने की तैयारी करता हूँ। नसीब केवल भाग्य का खेल नहीं, यह तुम्हारी आत्मा के आंसुओं, धैर्य की चुप्पियों और तुम्हारे भीतर की आग का परिणाम है। जिसने सब सहा है वही सब पाएगा। जब तुम्हारे प्रयास व्यर्थ लगे तब यह मत समझना कि नसीब ने साथ छोड़ दिया। दरअसल वह समय होता है जब मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ, क्योंकि जो पास होता है वही पात्र बनता है। अर्जुन, याद रखो, जब तुम अपने कर्म में स्थिर रहते हो मैं तुम्हारे नसीब को गति देता हूँ। जब तुम रुकोगे नहीं तो मैं तुम्हें रोकने वाला कोई द्वार भी नहीं रहने दूंगा। नसीब वह सूर्य है जो बादलों में भी चमकता है, पर तुम उसे तभी देख पाते हो जब धैर्य का आकाश साफ होता है। घबराओ मत, मैं उन बादलों को खुद हटाऊंगा। तुम जो सोचते हो वह खो गया, हो सकता है वह मेरा बचाव रहा हो। मैं कभी भी तुम्हारे नसीब से कुछ नहीं छीनता, मैं केवल उसे संवारता हूं ताकि तुम सही समय पर उसे पा सको। अर्जुन, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हारे आंसुओं से नहीं, तुम्हारे विश्वास से नहीं, तुम्हारे विश्वास से निकलेगा। मैं उन पर कृपा करता हूं जो मेरी योजना पर भरोसा करते हैं, भले उन्हें रास्ता न दिखे। नसीब दौड़कर नहीं आता, वह इंतजार करता है कि तुम तैयार हो जाओ। जब तुम पूरी तरह से बदल जाते हो तब मैं तुम्हें वह देता हूं जो सदियों से तुम्हारे नाम था। जब तुम कहो, हे कृष्ण, अब सब तेरे ऊपर है, वहीं से चमत्कार शुरू होता है। क्योंकि जब तुम खुद को मेरे हवाले करते हो तब तुम्हारा नसीब भी मेरी इच्छा में बंध जाता है। अर्जुन, नसीब कोई जादू नहीं, यह मेरे द्वारा रचा गया वह परिणाम है जो तब प्रकट होता है जब तुम हार नहीं मानते। मैं तुम्हें वहां पहुंचाता हूं जहां तुम्हारा होना लिखा है। कई बार देरी तुम्हारी हानि नहीं होती, वह मेरी ओर से तैयारी होती है। मैं तुम्हारे भाग्य को तुम्हारे धैर्य के बराबर ही बढ़ाता हूं। जब तुम देखो कि और कोई रास्ता नहीं बचा तब जान लो, अब मेरा रास्ता शुरू होता है, और मेरे रास्तों पर चलकर जो पाता है वह वही होता है जो उसके भाग्य में मैंने लिखा है। जीवन में जो खो जाता है वह कभी कभी तुम्हारे लिए नहीं था, जो वास्तव में तुम्हारा है वह समय आने पर रास्ता भटक कर भी तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि वह तुम्हारे नसीब में लिखा है। अर्जुन, मैं हर रात तुम्हारी थकी आत्मा को देखता हूँ और हर सुबह तुम्हारे लिए नया अवसर भेजता हूँ, क्योंकि जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है वह तुम्हें पाना ही है। जब पूरी दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं से मेरा चमत्कार शुरू होता है, क्योंकि मैं तुम्हारे नसीब को नियमों से नहीं प्रेम से चलाता हूं। कभी तुम अकेले रहोगे, कभी तुम्हें सब छोड़ देंगे, लेकिन यह मत भूलना कि जब सब चले जाते हैं तब मैं आता हूं, और जब मैं आता हूं तब तुम्हारा भाग्य बदलता हूं। तुम्हारी तकलीफों का अर्थ है कि कुछ महान तुम्हारे पास आने वाला है। जब मैं तुम्हें तोड़ता हूं तब तुम्हें नया आकार दे रहा होता हूं।
ताकि तुम वह पकड़ सको जो तुम्हारे नसीब में है। अर्जुन, कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। तुम्हारे नसीब की योजना मेरी अपनी रचना है। वह तुम्हारे लिए है, न कि किसी और के लिए। जब तुम रोते हो मैं सुनता हूँ, जब तुम थकते हो मैं चलता हूँ, और जब तुम हार मानते हो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर कहता हूँ चल, अभी तेरा नसीब बाकी है। अर्जुन, यदि तुम किसी चीज को सच्चे मन से चाहते हो और उसके लिए लगातार प्रयास करते हो तो समझ लो वह चीज तुम्हारे नसीब में पहले से ही लिखी जा चुकी है। मैं तुम्हारे प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देता। नसीब से भागने वाले भ्रम में जीते हैं और कर्म में लगे रहने वाले उसे पा लेते हैं। जो मेरे कहे अनुसार चलता है उसका भाग्य खुद रास्ता खोज लेता है। जब तुम्हें बार बार असफलता मिले तब यह मत सोचो कि नसीब ने साथ छोड़ दिया है। सोचो कि मैं तुम्हें और अधिक योग्य बना रहा हूं उस चीज के लिए जो बड़ी है और जो तुम्हारे भाग्य में लिखी है। अर्जुन, जो बीज तुम आज बोते हो उसका फल तुम्हारे भाग्य के रूप में कल अवश्य सामने आएगा। यह मेरा वचन है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कभी किसी की तरक्की देखकर ईर्ष्या मत करो। तुम्हारे लिए जो है वह तुम्हारे पास समय आने पर आएगा। हर आत्मा की यात्रा का मार्ग और समय अलग होता है। जब दुनिया कहे कि तुम्हारा समय खत्म हो गया तब याद रखना मैं वह समय हूं, और जब मैं साथ हूं तो कोई भी तुम्हारा भाग्य नहीं रोक सकता। अर्जुन, तुम्हारे नसीब में जो है वह किसी और के पास नहीं जा सकता और किसी और का तुम्हारे पास नहीं टिक सकता। मैं न्याय करता हूं समय के माध्यम से। जब तुम खुद पर संदेह करते हो तब मेरा विश्वास तुम्हें थामे रहता है, और जब तुम मेरी मर्जी पर विश्वास करते हो तब मैं तुम्हें वो देता हूं जो तुम्हारे भाग्य से भी बढ़कर है। भाग्य एक बंद किताब की तरह है जिसे केवल कर्म की चाबी से खोला जा सकता है। जो मेहनत करता है वही उस किताब के पन्नों को पढ़ पाता है। अर्जुन, जब तक तुम हिम्मत नहीं हारते मैं तुम्हारा नसीब बदलने से पीछे नहीं हटता, क्योंकि जिसने खुद को खोया नहीं उसके लिए मैं सब लौटा सकता हूं।